अरे कौन बोल रहे हो? नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान, आवाज हक की टीवी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय गंगा जमुना तहरीक आंदोलन के मोहम्मद जुबैर कुरैशी से जो जन आधार कार्ड को लेकर कल नगर परिषद में पार्षदों के बीच और इमितर किशोर के बीच जन आधार कार्ड को वितरण को लेकर हुई तनातनी के बीच कल मौके पर मौजूद थे। इनसे पूछना चाहेंगे कि आपसी समझौते को लेकर सर वहाँ क्या बात चल रही थी? राज्य सरकार द्वारा वितरण है और करीब जो ये ई मित्र है, इन ई मित्रों को अलॉट किए गए हैं। तो कल मैं इस ई मित्र पर बैठा था और यहाँ पर जन आधार कार्ड 4 वार्ड के पड़े हुए थे। 31, 32, 33 और 34 नंबर वार्ड के जन आधार कार्ड यहाँ मौजूद थे। और एक समाज सेवी है जो संदीप पाटिल नाम कर उन्होंने इनकी मदद की। और वो कल जो यहाँ से जिला ई मित्र जो मल्टी लिंक ई मित्र आप देख रहे होंगे, इन पे यहाँ चढ़े हुए थे, इनके बाकायदा अलॉट आए हुए हैं। मैंने जन आधार कार्ड बांटने के लिए 20 दिन से मैं तैयारी कर रहा हूँ और 4-5 ई मित्र को मैं तैयार कर रखा है कि टीम बना रखी है कि एक घर में हर मोहल्ले में जाके उनके घर में ये फ्री जन आधार सेवा कर सके। और आगे आने वाले समय तक ऐसी कोई योजना आगी तो मैं निःशुल्क सुविधा इन लोगों को तक पहुंचाऊंगा। जय हिंद, जय भीम, जय साथियों। और उन्होंने उनको वहां से लाकर इन्होंने दे दिए। लेकिन कल हुआ क्या कि जब यहाँ पर लाइन लगी हुई थी और जन आधार कार्ड लेने के लिए वार्डवासी जो है सोशल जो कोरोना वायरस के चलते जो है उसका ख्याल रखते हुए बीच में गैप देकर और लाइन से अपने हिसाब से ले रहे थे, तो अचानक जो ये शहर के नगर परिषद के जो पार्षद है उन्होंने जो है दबाव बढ़ाकर और उनको एक बड़ी तकलीफ हुई। मुझे लगता है कि उन्होंने इस जन आधार कार्ड के अंदर भी एक राजनीति का एक पहलू उन्होंने ढूंढा कि ये जन आधार कार्ड जो है हम हमारे नाम से बांटे। बल्कि मैं नगर परिषद गया तो पता चला कि उन पार्षदों को तो ये भी नहीं पता था कि जन आधार कार्ड जो है आ चुके हैं नगर परिषद में। ये उनको पता। आप क्या दिक्कत आ रही है आपको? ये आधार जन आधार नहीं दे रही है लोग। दादागिरी किसने कर रखी है? पार्षद। कौन से वार्ड के पार्षदों ने दादागिरी कर रखी है? इसी है। और इसके ये कौन से वार्ड है? 3-4 है सर, 4 वार्ड हो गए। मतलब यहाँ पर आपके जन आधार कार्ड मौजूद है इस मित्र पे, और ये आपको कह रहे हैं कि जो पार्षद कह रहे हैं कि हम बांटेंगे। चलो ठीक है। ये उनको पता चला तब जब इन ई मित्र वालों ने वितरण शुरू किया, तो उन्होंने अपनी राजनीति को लेकर वार्ड के अंदर कहीं हमारे वार्ड के लोग जो है वो कभी हमें जो है डिग्लोन ना कर देवे, इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत और जितने भी ये जो ई मित्र थे उनसे सबसे वापस मंगाने के लिए नगर परिषद के सभापति के जो ससुर तैयब अली जी है उनको फोन करके और जो है और उन अधिकारी से यहाँ फोन करवा के पूरे जो है जन आधार कार्ड वहाँ वापस नगर परिषद मंगवा लिए। मैं मौके पर आया, मुझे फोन किया गया, पता चला कि लोग परेशान हो रहे, तो मैंने बात की तैयब साहब से कि तैयब साहब कि ये जन आधार कार्ड क्या कोई संविधान में या नगर परिषद के कानून में लिखा है क्या कि ये जन आधार कार्ड ये तो है पार्षद ही वितरण करेंगे? तो तैयब साहब ने मुझे कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे इस चीज की कोई निकला भी नहीं है। बिल्कुल ई मित्र पे ही ये वितरण होंगे, क्योंकि ई मित्र पर ये ऑनलाइन चढ़ेंगे। बाकायदा उनका अंगूठा का जो निशान यहाँ लिया जाता है, उनके फिंगरप्रिंट, फिर वो जो है ऑनलाइन शो करता है, तो ये ई मित्र के थ्रू ही बांटे जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई पार्षद अपने नजदीकी ई मित्र पर लाकर वितरण करवाए, लेकिन कल इस बीच को लेकर कई पार्षद थे जो ज्यादातर पार्षदों की तादाद नहीं थी, लेकिन कुछ पार्षद जो अपनी राजनीति रोटियां सेकने में माहिर है और उनका हमेशा चर्चा में रहते हैं और ऐसी गंदगी फैला रखी है इस नगर परिषद के अंदर, इस झुंझुनू शहर के अंदर। काम तो वो खुद करते नहीं है, दूसरा कोई अगर जन समाज का काम करता है, जन सेवा का काम करता है, वो भी उनको तकलीफ होती है। जो संदीप पाटिल और वो जो एक पार्षद है, पार्षद पति है कुसुम पाटिल जो है पार्षद है, उन्होंने कल जब मैं नगर परिषद पहुंचा तो वहाँ तकरीबन 10 से 15 पार्षद और सभापति जो नगमा बालों के ससुर तैयब जी बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि जुबैर साहब ऐसी बात नहीं है कि सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और हर दम मुझे जो है इग्नोर करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं और
उस वक्त उन्होंने एक बात भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कोरोना काल में जब हम गरीबों को हमारे घर से रोटी बनाकर वितरण कर रहे थे तो कुछ पार्षदों ने हमें धमकी दी फोन पे कि आप मेरे वार्ड में खाना नहीं बांटेंगे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक जन सेवा, एक समाज सेवा, एक इंसानियत की सेवा में इस कोरोना काल के अंदर एक भयानक जो दौर चल रहा है तो उसमें भी ये पार्षद जो है हमारे शहर झुंझुनू के राजनीति का पहलू ढूंढ रहे हैं, तो ये गलत है। मैं कहना चाहता हूँ गंगा जमुनी तहरीक का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते कि तुम्हारी हठधर्मी नहीं चलने देंगे। अगर तुम इस तरीके से समाज सेवा करने वालों को तंग करोगे तो हम इस पे एक बड़ा कदम उठाएंगे और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और मैं कहना चाहता हूँ अपने अपने वार्ड में आप काम करो, सेवा करो, दूसरा जो खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसमें आप काम न डालें और अपना अपना काम करके काम से आदमी बड़ा होता है। ठीक है, मैं जन सेवा कर रहा हूँ। किसी भी मेरे भाई के किसी भी प्रकार की वार्ड वासियों के या किसी भी के साथ दुख है या परेशानी है कि मेरे वजह से किसी वार्ड में परेशानी है तो आप भी मेरे फोन पर आके स्वयं आके खुद स्वयं मेरे से मिल सकता है। मैं भी उसका भी ऐसा स्वागत करूंगा। निःशुल्क सेवा कर रहा हूं और करता रहूंगा। मैं राजनीति का काम नहीं कर रहा हूं, मैं एक समाज सेवी का काम कर रहा हूं। मेरे 36 कौम के भाइयों के लिए काम कर रहा हूं। मैं कहता हूँ ये जो धमकी मार रहे हैं कुछ पत्रकार लोग भी हैं जो पैसे वालों के साथ होकर जो सही तरीके से पत्रकारिता का मतलब है एक देश का चौथा स्तंभ है और ये स्तंभ भी अगर हिल जाए तो पूरा देश खंड आज पूरे देश के अंदर मीडिया की बदनामी हो रही है। कुछ पत्रकार भी उन लोगों के साथ मिलकर और ये जो ई मित्र के लोगों को धमकी मार रहे हैं कि तुम्हारा लाइसेंस रद्द करवा देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आप कानून के तरीके से आ जाओ और इस तरीके से आप किसी को धमकी नहीं मार सकते हो। और जो पार्षद है उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि नजदीकी अपने मित्र के अगर है आपके पास तो आप वहां पे लेके जाइए और लोगों को कोरोना काल के हिसाब से जो है मैं तो ये कहता हूँ कि घर घर जाके जो है जन आधार कार्ड आप बांटे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो ये जन आधार कार्ड जो वितरित हो रहे हैं ये चाहे पार्षद करवाए चाहे या ई मित्र के थ्रू ये एकदम निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं है। जिसके पास मोबाइल में मैसेज आया वो मैसेज अपना ई मित्र पे दिखाए और यहाँ अंगूठे का निशान अपने फिंगरप्रिंट दे और अपना जन आधार कार्ड ले जाए। अगर कोई पार्षद या कोई आपसे इस जन आधार कार्ड के पेटे अगर कोई पैसा लेता है तो नीचे दिए गए हम जो नंबर इस न्यूज में डाल रहे हैं इस पे आप हमें संपर्क करें, हमें शिकायत करें, हम इसकी आवाज उठाएंगे, कलेक्टर तक जाएंगे और आगे मुख्यमंत्री तक भी इसकी शिकायत हम पहुंचाएंगे।